हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं हिमेसिल सॉल्यूशन। हिमेसिल जो है एक इंजेक्शन के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। हिमेसिल हिमेसिल सॉल्यूशन के बारे में आज बात करें। हिमेसिल इंजेक्शन के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। एक तरह का जो है सलाइन के फॉर्म में ही यूज करते हैं, लेकिन ये बॉडी के अंदर जो है यूज करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। कितने स्ट्रेंथ में अवेलेबल है? अवेलेबल जो होती है कॉमन अवेलेबल जो होती है अवेलेबल जैसे कि 100 ml भी रहती है, लेकिन 500 ml 1000 ml के बोतल में जो है ये अवेलेबल रहती है। इस तरह के अवेलेबल बोतल में जो अवेलेबल रहती है। देखिए इसका जो यूज जो है एक तरह से जो है यूज करते हैं हम लोग, यूज है फॉर इंक्रीजिंग प्लाज्मा लेवल लॉस ड्यूरिंग एक्सीडेंट और सीवियर ब्लड लॉस। इस केस में जो प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है हिमेसिल। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर जो है सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, पॉलीग्लैक्टिन, आपको जो है कैल्शियम क्लोराइड, बहुत सारी चीजें रहती है। एक कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है। इसका यूज पहला हो गया आपको सीवियर ब्लड लॉस, इस केस में आप करते हैं। दूसरा जो है शॉक के केस में आप कर सकते हैं, जैसे बीपी कम है तो उसमें कर सकते हैं। आपको जो है अगर इसमें इसके यूज अगर देखना चाहें तो आप यूज इसको कर सकते हैं। पहले तो हो गया सीवियर ब्लड लॉस, शॉक के केस में आपको। फिर अगर मेंटेनेंस में चाहिए तो अगर किसी को डायरिया है काफी ज्यादा, डायरिया में, वॉमिटिंग के केस में, आप जो हेड इंजरी में काफी ब्लड लो तो वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है डियर फ्रेंड्स कि ये हमेशा जो है एक मेडिकल गाइडेंस के इस्तेमाल में ही, इस सलाह पे इस्तेमाल की, कितनी ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है, कितने देर तक इसका इस्तेमाल करना है, वो चीजें सारे डिसाइडेड रहती है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन में मुख्य रूप से जो रहती है, एक कंपोजिशन में होती है पॉलीग्लैक्टिन। पॉलीग्लैक्टिन, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी चीजें इसमें पाई जाती है। और जो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है अगर आप इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इससे कॉमन साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। डियर फ्रेंड एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में अगर आप देखें तो साइड इफेक्ट में जो है व्यक्ति को वहां पे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, काफी स्किन में स्किन एलर्जी भी हो सकती है काफी ज्यादा। दूसरी जो है ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तीसरा जो है उसको नोजिया वोमिटिंग हो सकती है। नोजिया और वोमिटिंग की जो प्रॉब्लम, इसके ट्रीटमेंट में ये वोमिटिंग बोलने का मतलब है कि काफी सीवियर डिहाइड्रेशन उस केस में इस्तेमाल करते हैं। वोमिटिंग बढ़ भी सकती है और आपको ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। उसमें जो व्यक्ति को जो है काफी अधिक बेचैनी हो सकती है, डिजीनेस, ठीक है। उस पेशेंट की हार्ट रेट भी बढ़ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, हार्ट रेट भी बढ़ सकती है। कुछ कॉमन इसके साइड इफेक्ट है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो ध्यान रहे आप मेडिकल गाइडेंस में इस्तेमाल करेंगे, बिना अति का इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये दवाई जो है इन्फ्यूजन के फॉर्म में हॉस्पिटल के सेटअप में चलाई जाती है। ये कुछ इसके कोई यूज थे, ये स्ट्रेंथ देखे और कुछ इसके साइड इफेक्ट के रूप में देखे तो एक ऐसे बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल में काफी किसी का ब्लड वॉल्यूम, काफी प्लाज्मा वॉल्यूम नीचे चला गया है तो एक सीवियर मतलब कि एक जो है प्लाज्मा लॉस को पूरा करने के, इलेक्ट्रोलाइट लॉस को पूरा करने के रूप में, एक विकल्प के रूप में देखा सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।